अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल ख़जानों के साथ आप सबको एक नया दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ऐसे बेशुमार खुशियों भरे दिन और पुरसुकून रातें आप सबको नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत से नवाजे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन सुम आमीन। ये दोपहर का टाइम है और अतीक जा चुके हैं शॉप पे और मुझे सब्ज़ी में जो वो सब स्टोरी लेकर दे के गए हैं कि इसको बना लो आज दोपहर में। और बारिश हो रही थी बाहर, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। एसी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई दोपहर में, तो आज हमने एसी नहीं ऑन किया। और हसान को इसलिए मैंने बाहर टीवी लॉन्च में झूले में सुला दिया था उसको नहलाने के बाद कि चलो आज एसी की तो ज़रूरत नहीं है। मौसम यहाँ पे बाहर लॉन्च में जो ना काफ़ी अच्छी हवा जो है वो इस तरह से क्रॉस होती है उस तरफ को, तो इसलिए मैं बाहर इसको सुला दिया कि हवा भी अच्छी लग रही थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस बारिश में दिल चाहता है ना कि लॉन्ग ड्राइव पे कहीं चले जाएं फैमिली के साथ। अच्छा, मेरा बड़ा दिल चाहता है। आप लोग में मुझे बताइएगा, आप लोगों में से ऐसे कौन कौन है जिनका दिल चाहता है जब भी हल्की सी बारिश हो या ज़रा सा मौसम अच्छा होने लगे तो दिल चाहता है कि चलो बस अब चले जाएं कहीं बाहर घूमने फिरने। तो इंशाल्लाह हम भी जाएंगे बहुत जल्दी, बस गाड़ी आ जाए हमारी इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर हम आप लोगों को भी साथ साथ लेकर चलेंगे। आप लोग तो पहले हैं ना, तो इंशाल्लाह जाया करेंगे। तो मैं यहाँ पे मौसम जब हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रही थी और हसन को बात देने के बाद मैं इसका ये जो क्या बोलते हैं इसे, बाथर, हाँ, इसको यहाँ बाहर रख देती हूँ। अच्छा, मैंने ना ये ऑर्डर ऑनलाइन मंगाया था ना, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। 950 रुपीज़ में मुझे मिला था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं एक और लूँगी जो शायद 2000 समथिंग में मिल जाता है। वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है उसकी। तो अभी ना जो मेरा दिल है कि इसको ओ डोरबेल आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये थोड़ा ना 2-3 दिन का मिक्सचर व्लॉग है, एक दिन का नहीं है, ठीक है। तो ये एक दिन पहले का वीडियो क्लिप है जिसमें मैं बना रही हूँ आज नाश्ते में मैंने अतीक को बना के दिया था, उनको जल्दी जाना था, वो शॉप पर चले गए हैं। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए आलू और मटन वाला पराठा। आप सोचेंगे आलू और मटन वाला पराठा ऐसे कैसे हो सकता है, तो सोच सब परेशान नहीं हुई। मैं बताती हूँ आपको। आलू गोश्त का मैंने कल बनाया था सालन, ठीक है। तो उसमें ना नाश्ते में तो मुझे अतीक ने कहा उन्हीं आलू का मुझे पराठा बना के दो और जो मटन है ना उसकी छोटे छोटे से पीसेस कर दो। मैंने कहा वो तो शोरबा है उसमें। अतीक ने कहा शोरबा निकाल दो ना, साइड पे आलू करके उनको मैश करो, उसमें छोटे छोटे से पीसेस करो मटन के और उसको पराठे में फिल करके मुझे बना दो। मैंने कहा हाँ, ये तो अच्छा आइडिया वैसे। ओ अतीक को मैंने बना के दे दिया था, वो तो चले गए। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ आलू और मटन वाला पराठा। तो काफ़ी पता मैंने इसको क्या किया, आलू को मैश किया, मटन के छोटे छोटे पीसेस जो थे उनको ऐसे हल्का हल्का सा श्रेड कर लिया और फिर उस पर मैंने ना नमक और ना उसे क्या बोलते हैं, दलिया मिर्च, हाँ, वो भी डाली थी ताकि थोड़ा करारा करारा सा बन जाए, क्योंकि सालन में थोड़ा सा स्पाइसेस नॉर्मल होते हैं ना, तो जब इसमें से अगर आप आलू वगैरह निकाल लें तो वो फिर थोड़ा फीका ना हो जाए। इस वजह से मैंने इसमें ना वो डाल दिए सारे मसाले और फिर इसको मैंने बनाया है। और पुरानी याद ताज़ा की है अपनी शादी से पहले की। इसी तरह से मैं पराठा बना के खाया करती थी ना आप लोगों के साथ। कुछ लोग इसको पसंद भी करते थे, कुछ लोग कहते थे पराठे इतने खाती हो आप तो, अब तो हर वक्त पराठा ही दिखाती रहते हो अपने ब्लॉग में, इसलिए मैंने पराठा दिखाना छोड़ दिया था। अभी काफ़ी दिनों के बाद दोबारा दिखा रही हूँ एंड आई होप मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। चले मैं अब जल्दी से इसको खाती हूँ और फिर बाकी के काम करते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हम लोग हैं एक आदत बेबी शॉप पर और मुझे जो ना वो लेना था हसान के लिए, बेबी प्रॉम चाहिए थी मुझे। तो क्योंकि अक्सर जब कभी बाहर जाते हैं ना, तो जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम गए थे आउटिंग के लिए, वहाँ पे इसकी काफ़ी मुझे कमी महसूस हुई थी। उसके बाद जब कभी बाहर हम लोग वॉक करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी जो है ना मैं कहती हूँ अब इतनी देर मैंने उठाया, अब आपकी बारी, अब आप उठाओ। वो कहते हैं मैं थक गया हूँ तुम उठाओ। तो बच्चा भी डिस्टर्ब और आप भी थोड़े से अनकंफर्टेबल, तो उसके लिए मुझे चाहिए था। ये सारी शॉपिंग्स तो मैंने एक साथ में करनी थी, बेबी कॉर्ड भी लेना था, बेबी प्राम, बाउंसर, इस तरह की चीज़ें, लेकिन बस कुछ
इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई कि हम नहीं ले सके। बट अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, सब कुछ वो शौक़ के मुताबिक ले रहे हैं और ले भी लिया है। अच्छा, ये फिर हम लोग इसमें से कुछ चूज़ कर रहे थे कि क्या लें, कौन सी लें। गए हैं घर पे और हम लोग ने बेबी प्राम ले लिया है। अच्छा, अभी पीछे क्लिप में जो आपने देखा था ना, एक गोल्डन कलर की प्राम है, वो 15,000 की थी और ये वाली हमें 12,000 की मिली है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे आप प्राइस क्यों बताती हैं, वो तो देखिए मैं उनके लिए बताती हूँ जो लोग प्राइस पूछते हैं, तो अदरवाइज़ कोई शो ऑफ करना मकसद नहीं होता है, तो इसलिए। लेकिन ये भी हमें काफ़ी अच्छी लगी थी। ये हमें मिल गई है 12,000 में, 1200 कहने लगी थी, 1200 में होती तो क्या ही बात थी। तो लेकिन यह कि 12,000 में हमें मिली है 11,900 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये कम है ना। तो बहरहाल ये काफ़ी अच्छी लगी है हमें। और इसके टायर्स जो हैं वो भी काफ़ी स्मूथ हैं और इसके आगे जो ये छोटा सा ट्रे टाइप बना हुआ है ना, इसमें जो आप कुछ भी बच्चे के लिए रख सकते, जैसे अब आगे इंशाल्लाह ये बड़ा होगा तो उसमें ही हमें काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। या जब कभी आप कभी आउटिंग पे गए होते हैं या कहीं बाहर खाना खाने गए होते हैं, आप साथ में प्राम ले जाएं और उसमें कि बेबी इसी में रहेगा। और अगर लाइक वो 6 मंथ 8 मंथ का है तो उसमें कुछ खाने के लिए आप उसको हाथ में पकड़ा दें या यहाँ पे रख दें साथ में, जूसेस वगैरह पीने के लिए, या फिर फीडर हो गया वो रखने के लिए। तो उस लिहाज से ये काफ़ी जो ना मुझे अच्छी लग रही थी। और ये देखिए इसके यहाँ पे जो ना नेट इस वजह से लगी कि आप साथ में इसको चलाएं और बेबी को देखने के लिए कि आप देख लें कि बेबी नज़र आ रहा है आपको, इजी है, कंफर्टेबल है। ये ऊपर ही जो नेट नज़र आ रही है ना, इसलिए लगी है। वैसे आपको पता ही होगा जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ। तो बहरहाल फाइनली हमारी जब ये प्राम आ गई है और यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। बच्चों की चीज़ें लेके वैसे ही बड़ी खुशी होती है। आपको पता है जब मेरी सिस्टर थी ना, उनकी यहाँ पर बेबीज़ होते थे, जब वो कुछ बाहर से ख़रीद के आती थी, मैं इतनी एक्साइटेड होती थी बच्चों की चीज़ों में को लेने में। इवन वो जब खिलौने लेकर आती थी ना, तो मैं एक्साइटेड होती थी कि इनको खोलने में, फिर बच्चों के साथ खेलने में, तो बड़ा ही मज़ा आता है। यकीन करें, बच्चों की चीज़ें लेने में, उनको खोलने में, उनके साथ उनको यूज़ करना, क्या ही मज़ा आता है। तो अभी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसकी नई नई चीज़ें लेके, बड़ा अच्छा लग रहा है। I am Sadia, a tiny YouTuber from Pakistan. I make videos of cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlogs and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much. एंड वेलकम बैक, अनदर डे, अनदर वीडियो। ये है एक और दिन, दोपहर का खाना बना रही थी। मैं बना रही हूँ टिंडे गोश्त, नहीं क्या था ये, हाँ टिंडे गोश्त ही बना रही हूँ तो अच्छा, ये जो कुकर है ना, ये बाबा के घर का है, क्योंकि एक दफ़ा एक हंडिया मैं यूज़ कर रही थी, मुझे कमेंट आया था ये हंडिया आपके बाबा के घर की है ना। तो तब तो वो हंडिया नहीं थी, क्योंकि वो मैंने उस तरह की ख़ुद भी ख़रीदी थी। तो ये जो कुकर मैं यूज़ कर रही हूँ वाकई बाबा के घर का, क्योंकि उस दिन मुझे खाना बनाना था। तो कुकर जो मेरा ट्रंक में रखा हुआ है, बड़े वाला जो कुकर है, छोटा सा कुकर है मेरे पास, कढ़ाई कुकर, उसमें ज़्यादा चीज़ आप नहीं बना सकते। तो तब मैंने जो है ना वो मंगवा लिया था, भाई से कहा था कि मुझे दे जाओ। तो जब तब से यहीं पे, हालांकि मुझे वापस भेजना है, तो जब तक यहाँ पे मैं यूज़ करती जा रही हूँ। बाय द वे, वैसे ये टिंडे गोश्त नहीं था, ये आलू गोश्त बना रही थी क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ बाद में, और क्लिप जो है वो 2 दिन पहले का है, तो इसलिए भूल गई थी कि ये क्या है। तो आलू गोश्त का सालन जो मेरा हो रहा है तैयार, साथ में ये शाम का टाइम था, शाम का खाना मैं बना रही थी। और हसान जो है वो, उसको मैंने सुलाया था, नहला के पहले उसकी मालिश की अच्छी तरह से, फिर उसको नहला दिया। अच्छा, ये जो झूला आपको दिखाई दे रहा ना, इसकी स्टोरी मैं बताती हूँ आपको कि मेरी सिस्टर जो है ना वो यहाँ पर, जब तो वो नॉर्वे चली गई हैं, तो उन्होंने अपनी बेबी के लिए ये लिया था तो ये बिल्कुल ठीक था रखा हुआ। मैंने सोचा कि 6 मंथ तक तो यूज़ हो जाएगा, तो वहाँ से मैं उठा के यहाँ ले आई। तो ये बड़ा मज़े का झूला है, फ़िलहाल मुझे काफ़ी जो ना मेरे लिए काम दे रहा है। झूले की बात हो रही थी, तो ये झूला मुझे काफ़ी जो ना मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो अच्छा जी, अभी मैं बात हो रही है पैम्पर्स की, डायपर्स की, फिर पैम्पर्स कह देती हूँ। अच्छा, मुझे प्लीज़ बताइए सबसे अच्छी क्वालिटी के डायपर्स कौन से हैं।
मैं बहुत सारे यूज़ कर चुकी हूँ, कभी कोई तो कभी कोई, लेकिन अभी तक जो है ना सच बताऊँ आपको तो हमें ना तो समझ में आ रही है साइजिंग कि हाँ केजीज़ के हिसाब से जो है ना वो आप लेते हैं पैम्पर्स, मुझे बताया था मेरी सिस्टर ने। तो अब जो है ना अतीक जो हम एक दफ़ा ले आए लार्ज वाले, इतने बड़े हैं ना साइज़ में ये, बल्कि मुझे एक दफ़ा कमेंट भी आया था कि सिस्टर आप छोटे साइज़ के डायपर लिए, आपने बहुत बड़े ले लिए। मैंने अतीक का इसको चेंज करा दिया, उन्होंने कहा अब फ्रेंड की शॉप थी तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि मैं बार बार उससे इस तरह से कहूँ, अब इनको जब वो तुम यूज़ करो नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह से जो है ना वो देख के लेंगे। तो फिर फ़िलहाल जो ना मजबूरी के तहत मुझे ऐसे ही यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो ये लार्ज साइज़ के पैम्पर्स हैं, कोई हाल नहीं है, कुछ समझ नहीं आती कि क्या क्या करना है, कैसे लेना है, बस जो समझ में आता करते रहते हैं। तो आप लोग मुझे ना ज़रूर बता दीजिएगा कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पैम्पर्स जो है ना वो पैम्पर्स जो अच्छी क्वालिटी के डायपर्स हैं ना वो कौन से हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगी। तो मैं यहाँ पे ना जो ड्रेसिंग के ड्रॉअर में ना एक ऊपर वाला ड्रॉअर मैंने अपनी चीज़ें रखी हैं, नीचे वाले जो दो है ना वो मैंने हसान की चीज़ों के लिए रख दी हैं बस। उसमें हसान के कपड़े हो गए, फीडर हो गया और उसके जूते बस हसान की चीज़ें। एक साइड मैंने जो वो रेडीमेड वाले रखे हैं, दूसरी साइड पे मैंने शलवार कमीज़ रखी है। तो बस ऐसे ही चलता है। अच्छा जी, आज का वीडियो यहीं तक है क्योंकि वीडियो हो रही है बहुत लंबी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।